व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मूवी की शुरुआत में हमें एक हाउस बोट को दिखाया जाता है जिसमें टांडी नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो काफी दिनों से वहीं पर रह रहा होता है क्योंकि बाहर धरती पर वायरस फैल गया होता है जिस वजह से वहाँ के सभी इंसान ज़ोंबी में बदल गए होते हैं। बस कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं और टांडी पानी के बीचों बीच ही रह रहा होता है क्योंकि वहाँ पर ज़ोंबी नहीं आ सकते थे। इसके बाद टांडी जंगल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसे एक फैमिली एंजॉय करते दिखाई देती है, जिसे देखकर टांडी अपने हाथ से उनकी तरफ इशारे करने लगता है, जिसे देखकर उस फैमिली का आदमी एक गन निकाल लेता है और टांडी को दिखाने लगता है जिससे वो लोग उसकी फैमिली से दूर रहें। इसके कुछ देर बाद रात हो जाती है जहाँ पर उसकी वाइफ बताती है कि उनके पास बस 1-2 दिन का ही खाना बचा हुआ है, जिस वजह से हमें जल्द ही किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर हमें खाना मिल सके। अगली सुबह हम धूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो ज़ोंबी से बचने के लिए पेड़ पर रह रही होती है और अपने पैरों पर पत्ते बांध रही होती है जिससे वो ज़ोंबी उसके पैरों की आवाज को ना सुन सके। असल में धूमी के पिता ज़ोंबी बन गए होते हैं, इसीलिए वो अपने पिता को एक गड्ढे में रखा करती थी और वो जंगल में शिकार करके अपने पिता को खाना खिलाया करती थी क्योंकि वो अपने पिता से काफी ज्यादा प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम टांडी को देखते हैं जहाँ पर उसे एक बोट पानी में पलटी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस बोट के पास चला जाता है और उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे काफी सारा खाना मिल जाता है, जिसे लेकर वो अपनी बोट में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसे उस बोट से काफी सारा खाना मिल गया है जिससे हम 3 महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद रात में टांडी सोने के लिए चला जाता है और तभी उसकी वाइफ उस बोट के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर वो सोचती है कि शायद उसे वहाँ पर कुछ और चीजें भी मिल सकती हैं, जिस वजह से वो उस बोट के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो सभी चीजों को ढूंढने लगती है और तभी उस बोट से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि वहाँ पर ज़ोंबीज हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई ज़ोंबी पकड़ने लगता है और उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है और अपनी बोट पर आ जाती है। इधर टांडी देखता है कि उसकी बच्ची काफी ज्यादा रो रही होती है, जिसे देखकर वो अंदर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसे काफी सारा खून दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो अपनी पत्नी के पास आ जाता है जहाँ पर देखता है कि उसकी पत्नी काफी ज्यादा घायल होती है क्योंकि ज़ोंबी ने उसे काट लिया होता है। अब टांडी ये सब देखकर समझ जाता है कि उसकी पत्नी अगले 48 घंटों में ज़ोंबी बन जाएगी, लेकिन उसे लग रहा होता है कि शायद वो अपनी पत्नी को बचा लेगा और फिर वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ जमीन पर आ जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उस कार में फ्यूल नहीं होता, जिसके बाद वो उस कार में फ्यूल डालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टांडी उसे देख लेता है, जिस वजह से वो उस कार के अंदर आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में उसकी पत्नी टांडी से गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी बेटी के कपड़े चेंज करना चाहती थी, पर तभी वो अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है जहाँ पर वो अपने पति से उसे छोड़कर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अब ज़ोंबी बनने लगी होती है, पर टांडी उसकी बातों को नहीं मानता और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद रास्ते में उसे एक दूसरा ज़ोंबी मिल जाता है, जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद देखते हैं कि टांडी को होश आ चुका है, लेकिन तभी उसकी पत्नी पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी होती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद टांडी अपनी बेटी को लेकर कार के बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद देखते हैं कि उसकी पत्नी ने उसके हाथ पर काट लिया होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वो भी कुछ ही देर बाद ज़ोंबी बन जाएगा और अपनी बेटी को ज़ोंबी बना देगा, लेकिन उसके पास अभी भी 48 घंटे बचे होते हैं, जिस वजह से वो अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लेता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है। अब तभी रास्ते में उसे वही ज़ोंबी मिल जाता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, पर तभी वहां पर धूमी आ जाती है क्योंकि वो ज़ोंबी धूमी का पिता होता है। जिसके बाद धूमी अपने हाथ को काटने लगती है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है और वो ज़ोंबी खून की महक से उसके पास जाने लगता है। इसके बाद टांडी अपनी बेटी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब कुछ देर बाद उसे एक गांव दिखाई देता है जहां पर उसे घर में एक औरत दिखाई देती है और वो उसके घर पर रुक जाता है। अब टांडी सोचता है कि वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस औरत को 3rd स्टेज का कैंसर है और वो जल्द ही मर जाएगी, जिसके बाद टांडी अपना फैसला बदल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो सभी ज़ोंबीज को मारकर जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी हमें धूमी की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी धूमी को ढूंढ रही होती है, लेकिन धूमी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम टांडी को देखते हैं जो अब ज़ोंबी बनने लगा होता है, पर उसके पास अभी भी 24 घंटे बचे होते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अब तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जहाँ पर वो उसमें बैठने ही वाला होता है कि फिर वहां पर एक ज़ोंबी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक गोली लग जाती है और वो गोली गड्ढे में पड़े हुए एक आदमी ने चलाई होती है, जिसके बाद वो टांडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर सिलेंडर में दब गया होता है और वो गाड़ी भी उसी की होती है। इसके बाद टांडी उस आदमी का पैर छुड़ा देता है
और फिर वो आदमी टांडी के साथ अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। इसके बाद वो आदमी टांडी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उन सभी ज़ॉम्बीज को मारा करता था। असल में वो आदमी कुछ लोगों को पिंजरे में बंद करके रखता था, जिससे वो ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर उनके पास आ जाते थे, जिससे वो आदमी मौका देखकर उन ज़ॉम्बीज को मार देता था। फिर टांडी देखता है कि उस पिंजरे में धूमी को भी रखा होता है, जिसे देखकर टांडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो दोनों वहां से घर आ जाते हैं, जहाँ पर टांडी देखता है कि उसकी बेटी उस आदमी की पत्नी के साथ खेल रही होती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी बेटी यहाँ पर आराम से रह सकती है। और फिर दूसरी जगह पर वो अपने आप को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर उस आदमी की पत्नी आ जाती है, जहां पर वो बताती है कि उसकी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो उसकी पत्नी भी नहीं है और उसे यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। फिर तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है, जिसे लग रहा होता है कि शायद टांडी यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकता है, जिस वजह से वो आदमी उसे गन से बेहोश कर देता है और उसे भी धूमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन टांडी काफी ज्यादा चालाक होता है, इसीलिए वो धूमी के साथ मिलकर एक प्लान बना लेता है और वो उस पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों सीधे उस आदमी के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर टांडी अपनी बेटी और उसकी वाइफ के साथ वहां से निकल आते हैं। पर तभी वो आदमी उन्हें भागते हुए देख लेता है और वो उन्हें गन से शूट करने लगता है, जिस वजह से एक गोली सीधे उसी औरत को लग जाती है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पर धूमी और टांडी वहां से निकल आते हैं और वो आदमी उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करता है। इधर धूमी टांडी को लेकर सीधे अपने ज़ॉम्बी पिता के पास आ जाती है, लेकिन वहां पर धूमी के पिता नहीं होते, क्योंकि उसी कबीले वालों ने उसे पकड़कर मार दिया होता है और उसे वहीं पेड़ के नीचे दफना दिया होता है, जिसे देखकर धूमी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद टांडी धूमी के साथ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो उसी फैमिली के पास आ जाते हैं जिसने शुरुआत में टांडी को गन दिखाई होती है। इसके बाद टांडी उसी आदमी से उसकी बेटी को अपने साथ रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो भी अपनी फैमिली को मारने वाला है। अब ये सब सुनकर टांडी वहां से निकल आता है और अपने आप को मारने का डिसाइड करता है, पर तभी धूमी उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि उसका कबीला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। इसीलिए वो दोनों अपनी बेटी को लेकर उस कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक सुरंग से जाना पड़ रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर वहां से निकल रहे होते हैं। जिसके बाद वहां पर वही आदमी मिल जाता है और वो आदमी अपनी गन से टांडी पर शूट करने लगता है, जिसके बाद टांडी गन से उसे शूट कर देता है। लेकिन वो अभी भी मरा नहीं होता और उसकी बेटी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उन लोगों को नहीं मारता, क्योंकि उसे टांडी की बेटी पर दया आ जाती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। अब देखते हैं कि रास्ते में टांडी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। पर वो कैसे भी करके अपनी बेटी को उस कबीले के पास ले आता है, जहाँ पर वहाँ के सभी लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर धूमी दिखाई देती है, जिसके बाद वो धूमी और उसकी बेटी को नीचे उतार लेते हैं। लेकिन अब टांडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है, इसीलिए वो लोग उसे वहीं पर मार देते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर